छोटे ओवैसी हो या फिर बड़े, दोनों ओवैसी की तरफ से इस वक्त जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। जूनियर ओवैसी ने योगी को चैलेंज कर दिया है, तो बड़े ओवैसी ने आरएसएस पर हमला बोला है। सवाल है कि आखिर अचानक से ये दोनों भाई अटैकिंग मोड में क्यों चले आए हैं? ये जानना चाहते हैं तो आप ये हमारी रिपोर्ट देखिए। ओवैसी जहर क्यों उगल रहे हैं? अगर मनुस्मृति की बात यहाँ पर करना शुरू कर दूं तो सबको रात भर नींद नहीं आएगी। ओवैसी आरएसएस पर इतने बौखलाए क्यों हैं? अब पैंट पहन के लट फिरा रहे। क्या ओवैसी को हिंदू राष्ट्र का डर है? तेलंगाना में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी टेम्परेचर हाई है, सियासी बसाती बिछाई जा रही है। ओवैसी सीधे सीधे आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर हैं। गोडसे से लेकर मनुस्मृति तक हर मुद्दे पर अटैक कर रहे हैं। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले किसी को नहीं छोड़ने वाले। अगर मनुस्मृति की बात यहां पर करना शुरू कर दूं तो सबको रात भर नींद नहीं आएगी। क्या क्या उसमें लिखा गया है? ये आरएसएस का वजूद है, ये आरएसएस का पैगाम है। अब पैंट पहन के लट फिरा रहे। कुछ ही घंटों बाद तेलंगाना नगर निगम का चुनाव है, जिसमें ओवैसी की पार्टी पूरे दांव पेच आजमा रही है। ओवैसी मुसलमानों के वोट साधने में जुटे हैं। हिंदुओं के खिलाफ नफरत बोलकर ओवैसी मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। उनकी सुबह की दुआ यह है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। ये हिंदू नेशन है, ये इनकी लिखा हुआ है इनके किताबों में। आज आप हमारे को बोल रहे हैं? अरे आपका पैगाम आपकी किताबों में, आपकी तकारीर में, ये गोडसे किससे मुतासिर होकर गांधी को गोली मारी? आरएसएस की तालीमात से मुतासिर होकर। तेलंगाना के निकाय चुनाव में 11 फरवरी को वोटिंग है, जबकि 13 फरवरी को नतीजे आएंगे। वहीं 16 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव होना है। इससे पहले ओवैसी मुसलमान वोट की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ बड़े ओवैसी ही नहीं, बल्कि छोटे ओवैसी तो अपने भाई से आगे निकल गए। छोटे ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी को सीधा चैलेंज कर डाला। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में AIMIM के लड़ने की बात कर दी। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो, अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। चैलेंज योगी को मिला तो जवाब भी योगी की तरफ से आया। योगी ने अलग अंदाज में जवाब दिया। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया, शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। फिलहाल ओवैसी की पार्टी के सामने यूपी से पहले चुनौती हैदराबाद में है, जहां जीतना उनके लिए चुनौती बनता जा रहा है। ओवैसी की पार्टी अगर यूपी में एंट्री करती है तो किसे फायदा होगा, इसका जवाब तो अगले साल ही पता चल जाएगा। लेकिन ओवैसी ब्रदर्स की बयानबाजी से देश का सियासी पारा हाई जरूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।